शो के पहले आपकी लाइफ कैसी थी? क्या होता था आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मैं एक्टर ही था उन दिनों भी। मैं स्टार प्लस के लिए सीरीज कर रहा था। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उन दिनों लास्ट सीरीज मैंने चेहरा की थी स्टार प्लस पे। तो मैं क्योंकि स्टार के साथ काम कर चुका था, स्टार जी। नहीं, मुझे उससे पहले भी एक भाभी नाम का एक सीरियल आया करता था, उस पर ब्रेक दिया था। तो उसके बाद मुझे ये सीरीज मिली थी। ओके। हम्म। पर आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था तब? उन दिनों हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलने से पहले आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आई डोंट थिंक मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट आई मीन मैंने ये कभी कहा नहीं है, बट आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको सीरीज के लिए, आई थिंक बिकॉज लॉर्ड शिवा से कनेक्शन मेरा कश्मीर से था और बिकॉज मेरे फादर एक फर्म बिलीवर थे, सो आई थिंक कहीं वो गिफ्ट था मेरा फादर को मुझे। या आपके फादर के लिए? नहीं, वो मेरे फादर का मुझे गिफ्ट था, बिकॉज जिस दिन मुझे इस शो के लिए कंफर्मेशन आई थी, जिस दिन मुझे बताया गया था कि आई बिन दे वांट मी टू डू दिस एंड दिस इज समथिंग दैट आई बिन कंफर्म फॉर, वो मेरे दैट वाज द डे आई लॉस्ट माय फादर। सो आई फील इट वाज हिज गिफ्ट टू मी, बिकॉज इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। सो इसलिए मेरा उस समय आई वांटेड टू गिव इट माय बेस्ट, बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज हिज गिफ्ट टू मी। या आपने कभी कहा नहीं है? आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी से इस बारे में जिक्र किया है। क्यों? एज आई सेड, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं आपकी। आई रियली अप्रिशिएट कि आप शो पर ये बात कह रहे हो। हाँ, सो आई थिंक मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरे इमोशन को समझ सकते हैं, सो तभी वो चीज़ बाहर आती है। एज आई सेड कि मेरे लिए वो चीज़ बहुत स्पेशल थी। सो आई थिंक जैसा आपने माइंडसेट के बारे में पूछा था, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट। सो उसके बाद मैंने उस समय ब्लिंकर्स लगा के आई जस्ट पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू दैट। जो पहले के कुछ एपिसोड्स थे वो आप एक पेनफुल प्लेस से कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पेन बिल्कुल भी, पेन को आपने सेपरेट कर दिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया था, और बिल्कुल सिर्फ separate। एज अ प्रोफेशनल आप एक्ट कर रहे सिर्फ एज अ प्रोफेशनल, एज एन ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द क्राफ्ट, Okay. बिकॉज आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट। Okay. पर आप पापा के बारे में सोचते थे एक्टिंग के दौरान? नहीं Flow? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। आई जस्ट फेल्ट दैट कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज गिवन मी दिस गिफ्ट एंड आई नीड टू फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ओके बिकॉज इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ओके वाओ। बिकॉज उन्होंने ही मुझे छोटी सी उम्र में एक बेलपत्र पकड़ाया था, एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू द टेम्पल विद मिल्क। और जब वो गए, उन्होंने मेरे हाथ में फिर से ये चीज़ थमा दी। सो वो एक साइकिल मुझे फील हुई, हैज़ कम बैक टू मी। सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट। उनके बारे में कुछ बताइए। वेल, माय फादर वाज अ डॉक्टर। ही वाज अ डॉक्टर, अ गवर्नमेंट डॉक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो बहुत ही सिंपल इंसान थे वो, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान थे। उन दिनों आई थिंक मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते थे, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, उनकी जो वर्किंग आवर्स होते थे बहुत, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6-7 आवर्स या बहुत कम होते थे, इतने लंबे नहीं होते थे। सो उन दिनों काफ़ी डॉक्टर्स जो थे उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करते थे टू अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स, बट माई फादर नेवर डिड दैट। तो वो कहते थे नहीं, मुझे नहीं करना ये, बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टू दिस पीरियड एंड मेरा जो काम है वो ये वर्किंग आवर्स है, एंड आई विल फुलफिल इट ओवर हियर। सो आई डोंट वांट टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी गो एंड वर्क टू अर्न मोर मनी। So sometimes when I look back, I think he was a very honest, simple man in difficult circumstances.